कहिए। अरे रे, अस्सलामुअलैकुम। प्रिपरेशन। ये बॉल भाई प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन क्या, ये डेविड वार्नर के सिग्नेचर, मतलब ऐसा मिले हुए सिग्नेचर नहीं है, लेकिन कहीं से मिली मुझे बॉल, प्रिंटेड सिग्नेचर है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत लंबे अरसे बाद फेल क्रिकेटर्स पर मैं अब्बास, मेरा दोस्त विश्वास। बहुत लंबी छुट्टी मारी है हमने, सबैटिकल लिया है, छुट्टी नहीं मारी, इसको सबैटिकल बोलते हैं। यार रिजाइन करने भी क्यों बोलते हैं? इतने अच्छे लेकिन किसी ने रिजाइन नहीं किया। यार इतने अच्छे मैचेस हुए, हमने कुछ यार हमने बड़ा 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 बुरा किया हमने। कुछ नहीं किया, बहुत बहुत माफी तहे दिल से उसके लिए। हमने शायद फर्स्ट टेस्ट किया था चेन्नई वाला, इंडिया इंग्लैंड का। उसके बाद 3 टेस्ट हुए, 5 T20 हुए, 3 वनडे हुए, लेकिन हम आईपीएल पे जहां से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी आज से 5-6 महीने पहले, वहीं पर हम वापस आ गए हैं। और विश्वास भाई कैसे हो? सबसे पहले तो घर पे हो, कैसा लग रहा है? घर आके मुझे सुकून ही रहता है बस, और क्या। बढ़िया, मस्त, बहुत सुंदर, सुखी जीवन, अच्छा सब। सेट है। तो आज 2 अप्रैल है, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 10 ईयर्स एनिवर्सरी पूरी हुई है हमारी वर्ल्ड कप की जीत की, तो हमने सोचा आज भी एक बड़ा मुबारक मुकद्दस दिन है वापस से शुरू करने के लिए। तो हम लोगों ने ये दिन भी इसलिए चुना। कल शुरू करने वाले तो अप्रैल फूल हो जाता, लेकिन खैर हम शुरू करेंगे बिल्कुल उसी टीम से जिसने पिछली बार पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे लगे थे वो। हालांकि अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 की टीम और नंबर 8 की टीम में सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था। जो उसका डिफरेंस था वो उसके लिए अच्छी, अगर अच्छी बात से शुरू करना चाहे तो ये भी कह सकते थे कि उस टीम से शुरू करी जिस टीम ने पहला आईपीएल जीता था, उसको अच्छा लगता उनको। पहले आईपीएल जीता था, लेकिन विश्वास भाई बड़ा ही निराशाजनक प्रदर्शन पहला आईपीएल जीतने के बाद। इनफैक्ट जब से राहुल द्रविड़ टीम से कटे उसके बाद, क्योंकि 14th एडिशन होने जा रहा है और 13 सालों में एक वो चैंपियनशिप छोड़ दी जाए, और सिर्फ 3 बार टॉप 4 में जगह बनाई है, उसके अलावा जगह भी नहीं बना पाए टॉप 4 यार में। उसके अलावा एक और मुझे कॉन्सेंट प्रॉब्लम थी राजस्थान से। पहले वो लोग कहते थे कि हम पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, बहुत छोटे पर्स के साथ खेलते थे, तो चलो ये लगा, चलो यार पर्स छोटा इसलिए टीम खराब है। आपको ना बिल्कुल पर्स खत्म कर दिया, पैसे हाँ। खत्म कर दिया, उनकी टीम खराब ही रहती है यार। इंडियन एक ढंग का प्लेयर नहीं लेते वो लोग। हर साल जयदेव उनादकट को करोड़पति बना देते हाँ हैं, यार। अब की बार इन्होंने, अच्छा उस पे तो ये तो टॉकिंग पॉइंट है हमारी वीडियो का विश्वास भाई। 16.25 करोड़, 16.25 करोड़ में क्रिस मॉरिस। मुझे पता है क्या रिएक्शन आएगा, बट बता दो। नहीं बिल्कुल, मुझे बिल्कुल समझ आता। और एक वो उस टीम से बैंगलोर जाते थे पीछे, क्रिस मॉरिस के पीछे, क्योंकि उनके पास, उनको बॉलिंग और होना चाहिए। इनके पास बेन स्टोक्स है, तिवातिया बढ़िया खेल रहा है, इनको जरूरत नहीं थी और एक सब बॉलर को इतने सारे पैसे देने की। उसके अलावा अगर इनको 2 फास्ट बॉलर चाहिए बढ़िया, तो मुस्तफिजुर रहमान और जोफ्रा आर्चर अभी इंजर्ड है, तब तो नहीं था इंजर्ड। 2 बेस्ट फास्ट बॉलर, जो हाँ, बॉलर बढ़िया बॉलर है वो खेलते। बेन स्टोक्स फास्ट बॉलिंग करता, 2 स्पिनर खेलते इनके। सही टीम थी इनकी, बहुत बढ़िया। इनको जरूरत नहीं थी पैसे देने की। मतलब अगर आप प्राइस टैग छोड़ दें और मुस्तफिजुर क्योंकि टीम में है और जोफ्रा आर्चर मान लीजिए फिट हो, तो मैं तो क्रिस मॉरिस को प्लेइंग 11 में भी ना खिलाऊं। सेम ईयर मैं भी जब भी सोचता हूँ कि अगर जोफ्रा आर्चर फिट है तो मैं क्रिस मॉरिस शायद नहीं खेलाऊंगा मैं भी। उसके अलावा यार इतने पैसे मैं किसी इंडियन बैट्समैन पे खर्च करता ना, उनको एक इंडियन ढंग का इंडियन बैट्समैन चाहिए जो कि 4 3 4 5 कहीं पे आके खेले, और एक क्या, जैसे जैसे श्रेयस अय्यर खेलता है ना, वैसा टाइप का प्लेयर चाहिए उनको एक बढ़िया। तो खैर चलो जिस। एक और बड़ा चेंज विश्वास भाई, वो है स्मिथ को निकाल करके और फिर संजू सैमसन को कप्तानी देना। नाउ संजू सैमसन मतलब इतने डोमिनेंट मुझे लगते नहीं, बाय नेचर मुझे उतने डोमिनेंट लगते नहीं, और वो ऑरा भी उनके अराउंड में नहीं है जो धोनी के अराउंड में। डोमिनेंट तो धोनी भी नहीं लगते, लेकिन ऐसा लगता है कि धोनी को एक टीम मिलेगी बहुत बड़ी तो धोनी संभाल लेंगे। नाउ संजू सैमसन एक ऐसी टीम संभाल लेंगे जिसमें बेन स्टोक्स है, जिसमें जोफ्रा आर्चर है, जिसमें जॉस बटलर है, जो कि काफी, मतलब वो होता है ना कि घर के बिगड़ैल लड़के, और आपने कमान संभालनी गल की छोटे लड़के को, तो ऑफकोर्स जो संजू कहेंगे वो माना जाएगा। लेकिन नहीं हाउ डू यू सी दिस एज अ डिसीजन? या 2 3 चीजें मुझे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लग रही है उसमें एक तो जो तुमने कहा कि वो नहीं लगता कैप्टन, मतलब वो लगता नहीं वो लीडर से पीछे जाके ये लोग सारे लोग खड़े होंगे। वो बात सही बात है। बी, मुझे लगता है कि उनके यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स में शायद जो उनका मैनेजमेंट है, जो जो बैकएंड की टीम है, वो टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कैप्टन कौन है। तो शायद इसलिए उन्होंने संजू सैमसन को बना दिया होगा, क्योंकि उनको एक दूसरी मजबूरी ये है कि जितने सारे सारे इंग्लिश प्लेयर हैं, और बहुत कम चांस, बहुत बार ऐसा होगा अगले आगे चल के जब ये लोग नहीं लेंगे अवेलेबल फुल टूर्नामेंट के लिए, तो हर बार कैप्टन हर 2 2 दिन के लिए नहीं बदल सकते ना। संजू सैमसन को पता है कि सारे मैच खेलेगा, अच्छा खेले बुरा खेले।
शायद इसलिए उसे कैप्टन बनाया है। उसके अलावा इन पास ये ऑप्शन था कि नए बच्चों किसी कैप्टन बनाए थे और वो बहुत साल तक अगला कैप्टन रहता, लेकिन कोई भी प्लेयर ऐसा एकदम जैसे कोई शुभमन गिल नहीं इनके पास कि आज बना दो कैप्टन, पता है अगले 10 साल। खैर कहने को देखा जाए तो एज तो संजू सैमसन के पास है, एज एज उनके साथ है, 26 साल के हैं अभी। और जाहिर सी बात है कि अगर मतलब बहुत डिजास्ट्रस ना रहा राजस्थान का जो कि अभी तक उनका रहा है, तो संजू सैमसन विल कंटिन्यू एज कैप्टन। मुझे तो एक एज फैक्टर तो मुझे संजू सैमसन के साथ दिखता है। हाँ, वो भी अच्छी बात है, और वो अगले शायद 4-5 साल बाद जब वो मैच्योर हो जाए शायद बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत बेटर प्लेयर हो, क्योंकि उसके में हर बार जो लगता है खेल के जैसे हम दोनों बात भी करते पहले भी कि एक छक्का मारता है फिर दूसरा छक्का मारते आउट जाता है, मैच्योरिटी थोड़ी सी आ जाएगी ना, हाँ, हो जाएगा शायद वो, मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो पूरे आईपीएल में, जैसे उनके सीन खेलते हैं ना। शायद हाँ, शायद ये मेच्योरिटी कैप्टनशिप से ही आए। एक और टॉकिंग पॉइंट था जो मैं पूछना चाह रहा था कि बेन स्टोक्स को पिछली बार इन्होंने ओपनिंग कराई थी, बेन स्टोक्स नहीं, जोफ्रा आर्चर, मछली का टैंक उन्होंने अपने हाथ पे गिरा लिया और वो पहले एटलीस्ट 4 मैचेस से तो बाहर हैं। मछलियां और बाथरूम में गिराए, तो मछलियां बाथरूम में लेके कौन नहाता है, पहला तो सवाल ये है। ये क्या शौक है, हमें क्यों नहीं है ऐसे शौक कि हम मछलियां बाथरूम में लेके जाएं। लेकिन कितना बड़ा झटका ये, पहले 4 मैचेस में जोफ्रा आर्चर, आपको याद दिला दूं, पिछले साल आईपीएल के एमवीपी थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। अब मुझे न्यूज़ तो पता नहीं, पहले सिर्फ 4 मैच में अवेलेबल नहीं है, पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी फिलहाल जो न्यूज आई है, एटलीस्ट 4 मैचेस के लिए तो बाहर है, उसके बाद का नहीं पता। यार वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो इकलौता ऐसा बॉलर है जो बॉल लेके दौड़ता है, वो लगता है कि हर बॉल विकेट निकालेगा, चाहे पिच कैसी हो, हाँ, कोई खेल रहा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर बॉल पे लगता है कि अब ये उसका जब मन होगा विकेट, एग्जैक्टली exactly. आपका कुछ बस नहीं है उसमें। और उसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज भी हर हर मैच में पावर प्ले विकेट निकाल दे रहा था पिछले साल वो, और पावर प्ले के विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, टीम बहुत जल्दी बैकफुट पे चली जाती है, तो वो भी काफी इनके लिए नुकसान वाला रहेगा। मगर फिर क्रिस मॉरिस खेलेगा, देखते हैं वो कैसा होगा। चलो, मैं कह क्रिस मॉरिस रहा खेलेगा, क्रिस मॉरिस खेलेगा, इसी बहाने क्रिस मॉरिस को मौका। एक बारी अपनी अपनी प्लेइंग 11 विश्वास भाई डिस्कस कर लेते हैं। हूँ आप पहले अपनी प्लेइंग 11 बता दीजिए और बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया है और कि किस किस को आप प्लेइंग स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में देखते हैं। मेरा प्लेइंग 11 और तुम्हारे प्लेइंग 11 बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा माइन्यूट चेंजेस हैं, तो मैं अपने अपने प्लेयर गिना हाँ, देता थैंकफुली, क्योंकि पिछले साल जब हम टीम बना रहे थे तो हमारी टीमों में जमीन आसमान का फर्क हूँ। हाँ, रहता था। ड्रास्टिक चेंजेस थे इस बार यार, वही हमने दोनों ने मैच देखे हुए इसमें। चलो ठीक है, जल्दी से टीम पे आ जाते हैं। यशस्वी जायसवाल से ओपन कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंडेड खेलता है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है अच्छा खेलेगा और बहुत दिन तक खेलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्ट तो करेगा ही। तो हाँ, यशस्वी जायसवाल ओपनर, और मैंने जॉस बटलर रखा है यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, प्लस जॉस बटलर इंग्लैंड की तरफ से भी ओपनिंग कर रहा है और उसको T20 वर्ल्ड कप खेला इंडिया में, तो शायद उसके लिए भी वो ओपन ही करता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, और अच्छा भी सही। ओपनर, तो इसलिए वो दोनों अप टॉप। 3 नंबर संजू सैमसन, क्योंकि 3 नंबर नीचे संजू सैमसन किसी काम का नहीं लगता मुझे, तो 3 पे संजू सैमसन, 4 पे बेन स्टोक्स, इसलिए बेन स्टोक्स तो नहीं खिला सकता, बेस्ट प्लेयर है पूरी टीम का, जितने ज्यादा बॉल खेलेगा उतना बेटर है, इसे 4 पे बेन स्टोक्स। 5 पे रैन पराग मुझे हमेशा से ऐसे पिच एंड पीस प्लेयर लगता है, जैसे संजय मांजरेकर ने बोला था, 40 रन और 2 विकेट या 1 विकेट, 40 रन 40 ओवर 2 ओवर, लेकिन वो 40 रन, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक तो ऑप्शन नहीं है, दूसरा 40 रन, 20 रन, 30 रन, 40 रन, इस टीम में अगर कोई आके उस टाइम पे 5वें नंबर बना रहा है तो काफी है, वो ऊपर वाले लोग अच्छा खेल हाँ, रहे और मतलब इसके अलावा आप किसको लेंगे, मतलब प्रोबेबली महिपाल लोमरोर, जो कि हैं। उतने ही बिट्स एंड पीसेस क्रिकेटर हैं जितने वो रियान पराग उससे हैं। वो 25 रन का प्लेयर लगता है मुझे, 25 और 30 का लगता है, 40-50 का लग रहा है ना, वो 25 और 30 का ही है, तो उससे बेटर लगता है मुझे। आ, राहुल तेवातिया, मतलब पिछले साल जो शुरुआत सीजन तो लगते हैं तो कोई ये प्लेयर है, पिछले सीजन में जैसी बैटिंग की राहुल तेवातिया ने, मतलब अभी इंटरनेशनल डेब्यू होते होते रह गया, तो ये पहले हाँ, पास है। एग्जैक्टली। शिवम दुबे मुझे ऐसा लगता है जैसे बर्गर में लेटेस्ट जला होता है, खाओगे ठीक है, फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा है। तो 10 में ये 11-10 की टीम है और शिवम दुबे है, कि जरूरत पड़ गई बैटिंग कर लेगा, जरूरत पड़ गई तो बॉलिंग कर लेगा, वरना जरूरत तो नहीं है वैसे। तो 6वें नंबर पे ये है अपना, सॉरी 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे क्रिस मॉरिस, क्योंकि क्रिस मॉरिस 2 बॉल का बैट्समैन लगता है मुझे, 2 बॉल खिला दो, एक छक्का मारेगा आउट हो जाएगा, या 2 छक्के मारेगा आउट हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो 8वें नंबर क्रिस मॉरिस, डेथ बॉलिंग भी करेगा, ओपनिंग बढ़िया तेज फेंकता, तो शायद अगर थोड़ी बहुत स्विंग हो हवा में तो वो कर लेगा। अगर फिट रहा तो एक बहुत प्रॉब्लम है क्रिस मॉरिस के साथ, जिसके कारण उसको आरसीबी ने लास्ट ईयर अपनी टीम में 2-4 मैच खिला पाई थी, क्योंकि टोटली अनफिट था वो। तो क्रिस मॉरिस, हम्म। श्रेयस गोपाल जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया बॉलर लगता है, क्योंकि मैंने जो नया डिस्कवर किया है लेग स्पिनर्स में, हर वो लेग स्पिनर जो धीरे फेंकता है, स्लो इन द एयर, वो बहुत कूटता है,
हर वो जो तेज फेंक रहे हैं वो सारे सक्सेसफुल है T20 में, और वैसे भी बहुत विकेट टेकर, बहुत बहुत दिन से खेल रहा है, बहुत स्मार्ट है और बहुत दिन से विकेट लेता है, और ठीक ठीक ऐसे हल्का फुल्की कहा तो बॉल 2 बॉल की बैटिंग आएगी वो भी कर लेता है, फील्डिंग में सही करता है। तो ये मेरे एक 9वें नंबर का प्लेयर हो गया। 10 पे कार्तिक त्यागी, क्योंकि बस तेज बॉलिंग करता है और वो पैशन है, आज नहीं तो कल अच्छा करेगा ऐसा लगता है मुझे इसको देख के। तो थोड़ा वो मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि वो मुस्तफिजुर रहमान है, इंडियन कंडीशन में अगर थोड़ी सी बॉल हल्की भी ग्रिप कर रही है तो बिल्कुल अनप्लेबल हो जाता है वो। तो ये सेट है, बढ़िया। सवाल है। ठीक है, एक बारी मैं भी अपनी टीम बता देता हूं तो तुम्हारी टीम देख कि लेते हैं, ये रही तुम्हारी टीम। जल्दी से मैं बता देता हूं कि मेरी टीम में यशस्वी जायसवाल ही हैं जो कि ओपनिंग कर रहे हैं, और मुझे आई नहीं नहीं, वीडियो, सॉरी स्क्रीन शेयर हुई नहीं, हालांकि दिख रहा है कि यशस्वी शर्मा स्टार्टेड शेयरिंग टीम। यस एक बारी दोबारा से। यस यस, दोबारा से करता हूँ मैं, स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। स्क्रीन शेयरिंग में क्या इशू हो सकता है यार? पता नहीं, खैर अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। यशस्वी जायसवाल मेरे ओपनर हैं। एज विश्वास सेठ के पिछले साल बहुत अच्छा किया नहीं था, लेकिन पोटेंशियल बहुत है और उनसे बेहतर कोई लगता भी नहीं जो खेलेगा। नंबर 2 पे जो उनके साथ ओपन करेंगे वो हैं जॉस बटलर, जिन्होंने पिछले साल भी ओपनिंग करी थी। तुमने 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 मुझे ओपनर अपना बेन स्टोक्स बताया था भाई तभी। हाँ मैंने सॉरी बेन स्टोक्स मैं भूल गया। बेन स्टोक्स ही बोल रहा हूँ, बेन स्टोक्स ने ही पिछले साल ओपनिंग करी थी, और अकेले ऐसे प्लेयर थे पिछले साल जिन्होंने सेंचुरी मारी थी बाय द वे। और ये आपको बताने की जरूरत है कि बेन स्टोक्स ने पिछले साल बहुत लेट शुरुआत करी थी अपने आईपीएल सीजन की, हाफ आईपीएल उन्होंने मिस किया था बिकॉज उनके फादर बीमार थे न्यूजीलैंड में। तो अकेले प्लेयर थे, मुझे ऐसा लगता है कि बेन स्टोक्स को ओपनिंग पे भेजना बहुत बड़ा गैम्बल था, जो शुरू में 2-3 में वो भी हुआ, क्या कहते हैं, फ्लॉप भी हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने सेंचुरी भी मारी, हाफ सेंचुरी भी मारी, और लास्ट में राजस्थान ने उनकी बदौलत अच्छा परफॉर्म किया। नंबर 3 पे संजू सैमसन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैंने डाला क्योंकि वही संजू सैमसन मेरे को लगता है कि उसके नीचे बेकार ही है। पावर प्ले में आके खेल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पावर प्ले में और बेहतर प्लेयर हैं खेलने के लिए राजस्थान के पास। 4 पे मेरे जॉस बटलर थे। 5 पे अगेन मैंने रियान पराग को ही रखा था फॉर द सेम रीजन, क्योंकि उनसे बेहतर नंबर 5 कोई है नहीं। 6 पे मैंने तेवतिया को ही रखा था। 7 पे मैंने शिवम दुबे ही रखा था। 8 पे मैंने क्रिस मॉरिस ही रखा था। हालांकि क्रिस मॉरिस मुझे जिस तरीके के क्रिकेटर लगते हैं, सी बॉल हिट बॉल टाइप की उनकी अप्रोच है, वो जब चाहे वो छक्का मार सकते हैं। तो 8 पे मेरे क्रिस मॉरिस होंगे। 9 पे मैं भूल गया मैंने किसको रखा था, और मैं विश्वास उमेश भाई याद दिलाएंगे। तुम्हें उमेश नहीं, उमेश यादव नहीं है इसकी टीम में। तुमने कार्तिक त्यागी लिया था, एक कार्तिक त्यागी तुम्हारा प्लेयर, एक कार्तिक त्यागी लिया है, मार्कंडे रखा, मुस्तफिजुर रहमान लिया है, मयंक मार्कंडे और केसी तो, मयंक मार्कंडे लिया है, और मयंक किसी का मार्कंडे मैंने लिया है। जो वो दिया था ऑप्शन की कोई एक ले सकते हो। हाँ मैं एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिला रहा हूँ एट द एक्सपेंस ऑफ, क्योंकि मुझे लगता है मॉरिस है, मुस्तफिजुर है, कार्तिक है, तो इनके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है अपार्ट फ्रॉम तेवतिया, जिनको मैं स्पेशलिस्ट तो नहीं मानता हूँ, ऑलराउंडर ही है। तो एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर के तौर पे मैं करियप्पा और मार्कंडे को खिलाना चाहता था, इंडियन पिचेस पे मैच है, तो ये थी मेरी टीम। मार्कंडे मार्कंडे ऑलमोस्ट श्रेयस गोपाल के ऊपर तुमने मार्कंडे क्यों खिलाना चाहते हो पहले? श्रेयस गोपाल से तरजीह देते हो मयंक? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बेहतर खेलते हुए आ रहे हैं मयंक मार्कंडे, अभी भी उनका सैयद मुश्ताक अली में भी सही परफॉर्मेंस था, और आईपीएल पे भी मैं श्रेयस गोपाल की इतनी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट याद नहीं कर पा रहा हूं जितनी मैं मयंक मार्कंडे की याद कर सकता हूँ। ये पर्सनल बैच लग रहा है यार, मैं उसने श्रेयस गोपाल ने तो बहुत सारे मैचेस खेल लिए यार, और लास्ट सीजन तो जिस भी टीम में था मयंक मार्कंडे उसने एक भी मैच नहीं खेला, किस टीम में था लास्ट सीजन मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन? मयंक मार्कंडे मुंबई से शुरू किया था उन्होंने। हाँ, नहीं पहले सीजन मुंबई के से खेला था लाइफ का उसने, और बढ़िया खेला था, अगले सीजन उसको मुंबई ने बढ़िया खेला था, तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को श्रेयस गोपाल की उतनी परफॉर्मेंसेस याद नहीं है जितनी मयंक मार्कंडे की। हालांकि हैविंग सेड दैट, श्रेयस गोपाल इज अ मच मच बेटर फील्डर एंड बैट्समैन देन मयंक मार्कंडे, ठीक है बट जस्ट फॉर द बेसिस ऑफ स्पिन बॉलिंग मैं इधर पे इसको ही लूंगा। खैर ये तो हमारी टीम थी, लेकिन हमारी टीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि क्या राजस्थान टॉप 4 में एंट्री करेगी, तो मैं कहूंगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। जिस दिन जॉस बटलर का दिन होगा जीतेंगे, जिस दिन मॉरिस का दिन होगा जीतेंगे, जिस दिन स्टोक्स का दिन होगा जीतेंगे, जिस दिन सैमसन का दिन होगा जीतेंगे।
जिस दिन तेवतिया का दिन होगा जीतेंगे, लेकिन 5 प्लेयर 14 मैचेस आपको जिता के नहीं देंगे, या 10-11 मैचेस आपको जिता के नहीं देंगे, विच इज नेसेसरी इन आईपीएल। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग टॉप 4 में पहुंच पा रहे हैं। बाकी विश्वास भाई की कॉल। यार मुझे तो मतलब जैसे टीम बनेगी, कॉम्पोजिशन बहुत खराब लग रहा है यार। एक मैंने पैटर्न देखा है, जो दो नए पैटर्न आए हैं T20 में पिछले 1 साल में, लोगों ने जैसा खेलना शुरू किया, कंट्रीज ने, दूसरी लीग की टीमों ने। तो एक सब सारी टीमों में एक एक बहुत एक्सट्रीम पेस खिलाते हैं सारे एक 150 का बॉलर, जो कि 6 ओवर से लेके 16 ओवर के बीच में 10 में से अपने 4 डालता है वो, और वो शेयर पेस पे बॉलिंग करता है। और उसका काम है तू बस डंडे मार, विकेट निकाल देगा। उस बीच में एक विकेट 2 विकेट भी करता है तो बिल्कुल मैच चेंज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट बाकी बहुत सारी टीमों के पास, सबके पास नहीं, लेकिन बहुत, चेन्नई के पास नहीं है ऐसा कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर। चेन्नई के पास नहीं है, और मतलब बेसिकली सिर्फ चेन्नई के पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मतलब चेन्नई पे जब हम बात करेंगे तब करेंगे, लेकिन चेन्नई अपने शुरू के 5 मैचेस मुंबई खेल रही है, जहां पे उनको एक फास्ट बॉलर बहुत जरूरी रहेगा। और उसके अलावा राजस्थान के पास नहीं है, तो राजस्थान के पास वो नहीं है। दूसरा, सब टीमें थ्रू आउट पूरे ऐसे वर्ल्ड में सब टीमें वैसे खेलने जा रही है जैसे इंग्लैंड खेलती थी अपना T20, जैसे इंडिया खेल रही है सीजन में अपना T20, कि बस जाओ और बस मारो, मिडिल ओवर में कोई नहीं रोकने वाला। मतलब इस सीजन में सब लोग ऐसा बेसिक, वो जो कोशिश हो गई, अगर 160 पार का स्कोर का पिच है तो सबके सब लोग 190 200 भी लिए जाएंगे, 200 पिच 250 मारने की कोशिश करेंगे सबके सब। तो सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इनकी टीम है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत टॉप हैवी टीम है, और टॉप हैवी में भी टॉप भी हैवी नहीं है। 2 लोग हैं जो लोग बिल्कुल एक्सट्रीम अलग खेलते हैं, बाकी पूरी टीम बिल्कुल अलग गेम खेलती है। और इनके जो फिनिशर्स हैं, जिसमें एक शिवम दुबे है, तो मतलब वहां भी थोड़ा हल्का ही काम है। तो मतलब अगर एक्चुअली आप देखो तो रियान पराग के बाद आपको फिनिशर दिखेगी नहीं। यू कैन नॉट कॉल तेवतिया, मतलब तेवतिया चलो पिछली बार उन्होंने 2-3 मैचेस फिनिश किए थे, बट तेवतिया के नीचे शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस से फिनिशर वाली फीलिंग तो कतई नहीं देते। हाँ यार, और उसके अलावा जैसे वो है ना कि कोई कोई आपका दोस्त होता है थोड़ा कमजोर होता है अपने उसमें पढ़ाई वढ़ाई में, आपको लगता है कि अच्छा कर ले, लेकिन आपको पता है कि वैसा नहीं होगा। और दूसरा, ये टीम हो सकता है कि टॉप 4 में पहुंच भी जाए, मगर एक्साइटिंग क्रिकेट तो नहीं खेल रही होगी। देख के ऐसा नहीं यार कि आज राजस्थान का मैच आ रहा है, सब छोड़ के राजस्थान का मैच देखूंगा, ये वो टीम नहीं है जो कि आरसीबी की टीम होती है हर बार। खराब खेले, बहुत सॉरी, खेले, लेकिन देखने में मजा आता है कि कुछ सही हो रहा है उधर। तो ये सॉरी टू राजस्थान के फैंस, बट इट इज व्हाट इट इज। पिछली बार भी हमने आईपीएल से पहले ही जब हम टीम प्रीव्यू कर रहे थे, तब हमने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि राजस्थान विल बी एट द बॉटम ऑफ द टेबल, एंड राजस्थान वाज एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो हालांकि जोफ्रा आर्चर उनकी साइड से खेलते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन हमारी सही हुई। यार मुझे लगता है यार कि राजस्थान स्टेट के फैन हो सकते हैं, कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान तो मुझे प्यार है, इसलिए मैं राजस्थान को सपोर्ट करता हूँ। राजस्थान रॉयल्स टीम में कोई फैन नहीं है यार, मतलब बहुत कम जानते, उसके ओनर के बच्चे भी होंगे, वो भी किसी और ही देश हाँ, के। ना ओनर की कोई फैन फॉलोइंग है, ना प्लेयर्स की कोई फैन फॉलोइंग है। एट बेस्ट उनका जो सबसे नायाब हीरा है वो बेन स्टोक्स है। हाँ यार, वो ये वो, और वो ये ऐसा कि बेंसो 4 बार चलना है उनको टॉप 4 में पहुंचाने के, जिसमें अकेले बेंसो ने मार के 4 मैच जिता दी, जो कि चांसेस है कि कर देता है, वो हो जाएगा। हाँ, कर लेकिन देता है, कर देगा अगर वो पूरा मैच पूरे सीजन खेल रहा है इस बार, तो डेफिनेटली बेन स्टोक्स का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो एक्स फैक्टर है। की प्लेयर्स अगर आपको बताने चाहे तो जॉस बटलर, संजू सैमसन, और मुझे लगता है मुस्तफिजुर रहमान हो सकते हैं। जब इनके मैचेस होंगे तो हम ये 3-4 प्लेयर जरूरी लेंगे अपनी यार प्लेइंग 11 में, जो फैंटेसी टीम होगी। बहुत क्या ज्यादा कह रहे हो? राजस्थान के बारे में कह रहा हूँ, चलो बस करते हैं अब किसी और पे। हाँ, बस करते हैं। हम कल आएंगे एक और वीडियो लेकर के, जो होगी एक और टीम पे, प्रोबेबली पंजाब। पंजाब पे कर लेते हैं अगला। ठीक है, पंजाब पे चलिए करते हैं। मिलते हैं कल। गुड बाय।